ये है पीयूष गोयल, जिसने 2016 के आईटी जेई के एग्जाम में अपनी ऑल इंडिया रैंक 453 सिक्योर किया था। आज पीयूष गोयल आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हो चुका है और शायद किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा होगा या फिर किसी स्टार्टअप का पार्ट होगा। पर 2016 में जब पीयूष ने आईआईटी जेई जैसे एग्जाम को 453 रैंक से क्लियर किया था, तो तुम्हें क्या लगता है कि पीयूष कोटा के कौन से बड़े इंस्टीट्यूट का पार्ट रहा होगा? पर यह बात जानकर तुम्हें बहुत ही हैरानी होगी कि पीयूष ने अपने आईआईटी जेई के एग्जाम को कोटा से क्लियर तो किया था, पर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़कर नहीं, बल्कि पीयूष ने 2 साल तक अपने आईआईटी जेई की तैयारी कोटा के एक जेल से की थी। इस वीडियो को एंड तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जानते हैं पीयूष गोयल के इस सफर के बारे में, फ्रॉम द जेल ऑफ कोटा टू आईआईटी बॉम्बे। साल था 2013। पीयूष ने अभी अभी अपने 10th की परीक्षा दी थी। वहीं दूसरी तरफ पीयूष के पिता यानी कि फूलचंद गोयल जी को एक मर्डर के मामले में दोषी पाया गया था और राजस्थान कोर्ट ने फूलचंद जी को 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। एक तरफ पीयूष और उसके पिता दोनों का ही ये सपना था कि वो आईआईटी जैसे कॉलेज में एडमिशन करवाए। वहीं दूसरी तरफ जहां पीयूष के परिवार में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था, उनको 15 साल की जेल की सजा सुना दी गई थी। पीयूष एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और पीयूष के पिता की पास्ट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे थे। समाज में शायद उनका रेपुटेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि पीयूष के पिता से हत्या अनजाने में हुई थी, राजस्थान कोर्ट ने फूलचंद को 15 साल की जेल की सजा तो सुनाई थी, पर कोटा के रेगुलर जेल में नहीं बल्कि ओपन जेल में। ओपन जेल एक ऐसी जेल होती है जहां पर एक जेलर और प्रिजनर के बीच एक ट्रस्ट होता है। एक कैदी को ये अलाउड होता है कि वो दिन के टाइम पे जेल के बाहर जा सकता है, अपना रेगुलर काम कर सकता है, जहां से वो कुछ पैसे कमा सकता है अपने परिवार के लिए, और एट द एंड ऑफ द डे उसे जेल में वापस आना पड़ेगा। आज हमारे देश में अराउंड 70 से 80 के बीच ओपन जेल है, जहां पर किसी स्पेशल कंडीशन में ही एक प्रिजनर को एक ओपन जेल की सजा सुनाई जाती है और फूलचंद जी उनमें से एक थे। उस वक्त क्योंकि पीयूष की उम्र सिर्फ 15 से 16 साल थी, वो एक टीनेजर था और पीयूष के साथ उसके पिता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। इसीलिए राजस्थान कोर्ट ने पीयूष को ये अलाउ किया था कि वो जेल में अपने पिता के साथ रहेगा। और इसी तरीके से शुरुआत होती है पीयूष गोयल की जेल की जर्नी की। पीयूष अपने पिता के साथ जेल में रहना शुरू कर देता है। पीयूष के फैमिली की अर्निंग ऑलरेडी बहुत कम थी और क्योंकि अपने पिता के साथ साथ वो भी अब जेल का पार्ट हो चुका था, तो पीयूष के पास किसी भी फाइनेंशियल सपोर्ट का हाथ नहीं था जिसके थ्रू वो किसी बड़े एकेडमी या इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई कर सके। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि बाहर जाकर किसी हॉस्टल में रह सके और इसीलिए पीयूष ने शुरू किया था डेली वेजेस का काम, यानी कि जेल के बगल में ही एक शॉप थी जहां पर पीयूष दिन में काम करता था और वहां से महीने का 12,000 रुपए कमाता था। जिस पैसे से वो अपने बुक्स, स्टडी मटेरियल और पढ़ाई लिखाई की चीजों को खरीदता था। कोटा के जेलर्स ने भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर लिया था कि किस तरीके से पीयूष अपने आईआईटी जेई के ड्रीम को लेकर सीरियस है और हर दिन अपने पढ़ाई को लेकर वो कितना ही मेहनत करता है। और इसलिए कोटा के जेलर्स भी पीयूष गोयल को बहुत ही सपोर्ट करते थे। ये बात मेरे से ज्यादा तुम्हें अच्छे से पता होगी कि आईआईटी जेई जैसे एग्जाम को क्लियर करने में कितना ही मेहनत लगता है। आईआईटी जेई एक ऐसी एग्जाम है जहां पर तुम्हें एक मेंटोर, प्रोफेसर, एक टीचर या फिर एक इंस्टीट्यूशन की हेल्प चाहिए ही होती है। और पीयूष अपने आईआईटी जेई की तैयारी उस साल में कर रहा था, यानी कि 2013 से 2016 के बीच। वह साल जब हमारी दुनिया में 4G और 5G नेटवर्क आए ही नहीं थे, स्मार्टफोन्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे और जो अवेलेबल भी थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मार्केट में था ही नहीं और जो था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। इसीलिए पीयूष के पास सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ना तो उसके पास पैसे थे कि वो कोटा में रहकर भी किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई कर सके और ना ही उसके पास मोबाइल फोन या फिर उस वक्त इंटरनेट था, ना तो उसके पास किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा थी जहां से वो अपनी पढ़ाई को कर सके। पीयूष के दिन की शुरुआत कोटा के जेल में अपने पिता के साथ होती थी, जहां पर सुबह को वो अपनी पढ़ाई करता था और 10-11 बजते ही वो जेल के बगल में शॉप पे जाता था एज अ स्टाफ काम करने के लिए। सारा दिन वहां पर काम करने के बाद शाम को थक कर जेल में जब वो लौटता था तो वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करता था। इस तरीके से अब 1 साल बीत चुका था। 2015 आईआईटी जेई का समय आ चुका था और पीयूष अब तैयार था अपने पहले आईआईटी जेई के एग्जाम के अटेम्प्ट को देने के लिए। पीयूष, उसके पिता, आसपास के कैदी और यहाँ तक कि उस जेल के जेलर्स ने भी ये बहुत ही अच्छे से देखा था कि पीयूष ने अपने आईआईटी जेई को क्लियर करने में कितनी ज्यादा मेहनत की है और इसीलिए पीयूष और उसके पिता के साथ साथ सभी लोग उस जेल में प्रे कर रहे थे कि पीयूष आईआईटी जेई के एग्जाम को क्लियर कर ले। मार्च 2015
पीयूष अपने पहले आईआईटी जेईई के एग्जाम को देता है, पर सैडली बहुत ही कम स्कोर से पीयूष आईआईटी जेईई को क्लियर नहीं कर पाता है। पर पीयूष ने हार नहीं मानी। वह 1 साल फिर से उसी जेल में अपने जेईई एग्जाम की तैयारी करता है। उसका रूटीन वापस से वही सेम रहता है, जेल में पढ़ाई करना, दिन को काम करना, वापस आना, फिर से पढ़ाई करना, जेल का खाना खाना। इस रूटीन को 1 साल तक लगातार वो फॉलो करता है और फाइनली 2016 में जब वो अपने जेईई एग्जाम का सेकंड अटेम्प्ट दे रहा होता है, पीयूष गोयल आईआईटी जेईई एग्जाम को क्लियर कर लेता है। और ना कि सिर्फ आईआईटी जेईई को क्लियर करता है, बल्कि आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक लाता है 453। एक ऐसा रैंक जो हम जैसे बच्चे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, एसी रूम में, हॉस्टल्स में, अपने माता पिता के साथ सारा दिन अच्छा खाना खाकर, सारे फैसिलिटीज के साथ भी नहीं ला पाते हैं। उस रैंक को पीयूष गोयल ने कोटा के जेल में रहकर लाया। हमें अक्सर इस बात से कंप्लेंट होती है कि हमारा सराउंडिंग अच्छा नहीं है, हमारा लाइफ अच्छा नहीं है, तो हमारा हॉस्टल अच्छा नहीं है, या फिर हमारे इंस्टीट्यूशन के टीचर्स अच्छे नहीं है। हमें पीयूष गोयल से, उसकी डेडिकेशन और कमिटमेंट से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे पीयूष गोयल ने इतने खराब सराउंडिंग में, इतने सारे कैदियों के बीच रहते हुए अपने आईआईटी जेईई के एग्जाम को क्लियर किया। पीयूष ने जेल में रहकर भी एक ऐसा काम कर दिखाया जो कि हम अपने एसी के कमरे में रहकर भी नहीं कर पाते हैं। पीयूष की कहानी सच में काबिल तारीफ है। जहाँ कोटा के स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर में आके गलत स्टेप्स ले लेते हैं, वहीं पीयूष हमारे से भी 10 गुना ज्यादा खराब कंडीशन में रहकर भी आईआईटी जेईई के एग्जाम को क्लियर कर लेता है। हमारे पास इतनी फ्रीडम होती है कि हम ये चूज कर सकते हैं कि हमें कोई क्लास जाना है या नहीं। अगर कोई इंस्टीट्यूट हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दूसरे एकेडमी में एडमिशन ले लें। वही पीयूष के पास सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था सेल्फ स्टडी। पीयूष ने कोटा के जेल में रहकर जो कर दिखाया वो सच में बहुत ही काबिल तारीफ है। आई होप पीयूष की इंस्पायरिंग स्टोरी से तुम्हें कुछ लर्निंग्स मिली हो, तुम्हें जरा सा भी मोटिवेटेड फील हुआ हो, ताकि तुम अपने कमियों को नजरअंदाज करके अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाओ। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे लाइफ में भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स होंगे, तुम्हें भी ढेर सारे कंप्लेंट्स होंगे अपने प्रॉब्लम से, अपने सराउंडिंग से, अपने हॉस्टल से, या फिर अपने इंस्टीट्यूशन से। और आई एम श्योर कि तुम्हारी प्रॉब्लम पीयूष गोयल के मुकाबले कम ही रही होगी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। ऐसे ही और भी इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अपने इंजीनियरिंग जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आई प्रॉमिस कि मैं या मेरी टीम में से कोई ना कोई जरूर रिप्लाई करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।